अस्सलाम वालेकुम जी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कपास की सीजनल काश्त के ऊपर मौजूद तरीन वैरायटीज़ के हवाले से। काफ़ी ज़्यादा इस वीडियो के बारे में सवालात आ रहे थे और ये वीडियो थोड़ी सी लेट भी हो गई है, तो आज की इस वीडियो में कोशिश करूंगा डिटेल के साथ बात करूं। और दूसरा, मैं सिर्फ 2 या 3 वैरायटियां बताऊंगा। अगर आपके सवालात आए मुख्तलिफ वैरायटियों के हवाले से तो फिर मज़ीद बात करेंगे। बाकी मज़ीद आज की इस वीडियो में आपको 2-3 वैरायटियों को बताऊंगा। जब भी किसी भी वैरायटी के हवाले से कुछ सिफारिशात दी जाती हैं तो मैं अक्सर देखता हूँ किसान भाई उसको कुछ नज़रअंदाज कर देते हैं। कपास के ऊपर बात करने से पहले अगर हम थोड़ी सी गंदम के ऊपर बात करें तो गंदम की जो वैरायटी है फ़ख्र बकर, इसके बारे में ये कहा जाता है कि आप 15 नवंबर के बाद काश्त ना करें। अक्सर मैंने इस दफ़ा के किसान भाइयों को देखा कि उन्होंने इस चीज़ को नज़रअंदाज किया और उसका रिज़ल्ट क्या निकला, अर्ली गर्मी पड़ी और फ़ख्र बकर की वो परफॉर्मेंस बिल्कुल भी नहीं आई जो कि पिछले साल आई है। वैरायटी बहुत अच्छी है लेकिन गलत टाइम पर लगाने की वजह से और मौसम की तब्दीली की वजह से उसका वो रिज़ल्ट या वो यील्ड नहीं हासिल हुई। इसी तरह अगर हम कपास के ऊपर आएँ तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कपास की ऐसी वैरायटियों के हवाले से जो कि गर्मी के हवाले से बहुत ज़्यादा बर्दाश्त रखती हों, क्योंकि इस दफ़ा जो बाज़ार दिखाई दे रहा है वो यही दिखाई दे रहा है कि ये साल शायद पिछले साल की निस्बत काफ़ी ज़्यादा हमें गर्म देखने को मिलेगा। मेरी आप सबको ये सिफारिश है कि आप सीजनल काश्त के लिए बीटी काटन को फर्स्ट प्रेफरेंस पर रखें। पहली चॉइस आपकी बीटी काटन होनी चाहिए, ना कि ट्रिपल जीन होनी चाहिए। ट्रिपल जीन का एक तो इस वक्त सीड आलमोस्ट ख़त्म है मार्केट से, दूसरा जहाँ पे है तो वो सीड बहुत महंगा है, 1000 रुपये से 2000 रुपये किलो है। और तीसरी बात यह है कि ये कन्फर्म बात है कि बीटी काटन ट्रिपल जीन से ज़्यादा हीट रेजिस्टेंस है। अब कितनी है इसका फ़ैसला शायद इस सीज़न में बहुत अच्छे तरीके के साथ होने वाला है कि हीट रेजिस्टेंस के हवाले से जो कि सवालिया निशान है छोटा सा, वो किस कदर हीट रेजिस्टेंस के हवाले से ट्रिपल जीन वैरायटियाँ परफॉर्म करती हैं। तो अगर हम बीटी काटन वैरायटियों की बात करें तो उसमें इस वक्त जो टॉप वैरायटी है वो हर किसी को ही पता है, वो है SS32। SS32 का टॉप होने की वजह यह है कि उसके अंदर गर्मी के ख़िलाफ़ क़ुव्वत बर्दाश्त है। इसी वजह से वो वैरायटी साल से कामयाब होती आ रही है। और उसके अलावा दूसरी वैरायटी जो कि जुवैद अब्दुल्ला साहब की है SS102, वो भी बहुत अच्छी हीट रेजिस्टेंस रखती है। गर्मी 50 डिग्री तक भी उसके अंदर बर्दाश्त है और केरा बहुत थोड़ा है। जितनी ज़्यादा गर्मी पड़ती है केरे का मसला नहीं आता और बहुत ज़्यादा अर्ली मैच्योरिंग है। अगर आप अप्रैल के शुरू में लगा देते हैं तो अगस्त के शुरू में एक अच्छी पिकिंग आ जाएगी। उसके बाद अगर हम बात करें तो वो है AS14 भी हीट रेजिस्टेंस के हवाले से लास्ट ईयर उसने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दी है। यील्ड के हवाले से वो बहुत अच्छी है, तकरीबन 40 से 45 मन तक पैदावार वो दे जाती है अगर उसकी सही खिदमत की जाए सीजनल काश्त के अंदर। और गर्मी की बर्दाश्त बहुत अच्छी है, वाइट फ्लाई के अगेंस्ट भी बहुत अच्छा। इसमें एक बात जो मिसिंग हो रही है वो ये हो रही है कि हम बात कर रहे हैं गर्मी के ख़िलाफ़ क़ुव्वत बर्दाश्त की, तो किसान भाइयों जो वैरायटियाँ गर्मी के ख़िलाफ़ अच्छी परफॉर्मेंस देती हैं वही वैरायटियाँ वाइट फ्लाई के अगेंस्ट भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देती हैं। तो इसीलिए SS32, 102, AS14 इन वैरायटियों को मैं रेकमेंड करूँगा कि आप इन वैरायटियों के ऊपर ज़्यादा फोकस करें। सीड आपको बिल्कुल नॉर्मल रेट के ऊपर मार्केट से 200 रुपये से 400 रुपये के दरमियान इस वक्त अवेलेबल है। अच्छा, इसके अलावा अगर एक और वैरायटी है अयूब रिसर्च की, वो है FH414, उसकी वीडियो भी लगी हुई होगी। वो वैरायटी भी बहुत कमाल है, बिल्कुल सिंगल स्टिक है। अगर कोई पुराने फार्मर है, जिस तरह Z33 एक वैरायटी होती थी उसकी वो फोटो कापी टाइप है, लेकिन बीटी के अंदर है, वायरस का मसला नहीं है, हीट रेजिस्टेंस बहुत अच्छी देखी मैंने लास्ट ईयर उसके अंदर भी। वो वैरायटी भी आप लगा सकते, बहुत अच्छी है। उसके अलावा अयूब रिसर्च की एक जहांजेब सुपर, उसकी वीडियो भी लगी हुई है। सीड शायद उसका आपको नहीं मिलेगा तो आप बेहतर है उसके पीछे अभी ना भागें, सीड उसका मार्केट से तकरीबन ख़त्म हो चुका है। इसके अलावा भी काफ़ी सारी वैरायटियाँ हैं, CCRI की भी वैरायटीज़ हैं और इसके अलावा और मुख्तलिफ प्राइवेट कुछ कंपनीज़ हैं उनकी भी वैरायटीज़ हैं जो कि काफ़ी बेहतर हैं। लेकिन फिर अगर मैं इतनी सारी लंबी लिस्ट बना दूंगा तो फिर आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं सिर्फ 4-5 वैरायटियों के बारे में मैंने बात करनी थी, वो मैंने आप लोगों को बता दी हैं और आप पहली चॉइस इन्हीं वैरायटियों के ऊपर रखें। अच्छा, एंड में थोड़ी सी बात कर लेते हैं ट्रिपल जीन के हवाले से। ट्रिपल जीन देखें, आप पहली चॉइस तो बीटी काटन रखें सीजन स्विंग के अंदर। अगर आप लगाना चाहते हैं तो थोड़ा लगाएं, ये मेरा आपको मशवरा है, क्योंकि इस साल जो मौसमी सूरत हाल नज़र आ रही है वो शायद बहुत सख्त मौसम होने वाला है जून, जुलाई और अगस्त के अंदर। और अगर ऐसा होता है तो
फिर ट्रिपल जीन के अंदर शायद कुछ मसले मसाइल आएंगे, लेकिन ये कबल अज़ वक्त बातें हैं। पिछले साल भी कुछ इस तरह के तअस्सुरात थे, लेकिन कोई मसले मसाइल ख़ास नहीं आए थे। इस दफ़ा देखते हैं क्या होता है। पिछले साल एक ये था कि मौसम फेवरेबल हो गया था। इस साल अब मौसम ऐसा नहीं दिखाई दे रहा कि फेवरेबल होगा, और जो महकमा मौसमियात की जो रिपोर्ट है वो भी ये कहती है कि इस साल पिछले साल की निस्बत गर्मी काफ़ी ज़्यादा पड़ने वाली है। तो आज की इस वीडियो में मैं सीजनल स्विंग वैराइटीज़ के ऊपर बात कर रहा था। और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो लाइक का बटन होता है यार, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और फेसबुक वाले भाई तमाम से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शेयर ज़रूर करें, और ऊपर जो नीले रंग का फॉलो का निशान हो रहा है पेज को फॉलो ज़रूर करें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।